कई लोग बेच के निकले, 20% मार्केट गिरी थी, लोगों ने इक्विटी बेची है और निकल गए मार्केट से, घाटा लेके निकले। कई लोग समझदार लोग इन्वेस्टर उस समय पर एंटर हुए, उन लोगों ने उस समय इक्विटी खरीदी, और कई लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी। तो अब देखिए, वो कोविड से बड़ा कोई चीज हुई है? अभी आप लोगों को जो ताजा याद होगी, कोविड से बुरा तो कुछ हुआ ही नहीं। कोविड में हमारा आम आदमी का मिलना तक बंद हो गया, कोविड में फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, प्लेन बंद हो गए, उससे बुरी तो कोई चीज ही नहीं हुई। तो जब ये कोविड वायरस आया तो मार्केट 9000 पे थी, आज ये 26,000 क्रॉस कर चुकी है। तो सिंपल सी बात है, तब भी लोग सोचते थे दुनिया खत्म हो गई है, इक्विटी डाउन हो जाएगी, आज भी सोच रहे हैं। आज ये नया वायरस है, अब ये देखिए पिछले 6-8 महीने से ये नया वायरस है। तो सुना होगा आपने इस वायरस के बारे में, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब चल रही है। किसी ने सुना हो तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सुनना चाह रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप वायरस है। तो बहुत अच्छा मौका है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब बड़ा वायरस था तो जिन लोगों ने एंट्री ली उन्होंने 300% के प्रॉफिट लेके बैठे हैं। अभी ये छोटा वायरस है, दिखता भी है, मालूम भी है, इसको हैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ी बहुत डगमगाई हुई है, हिली हुई है। तो बहुत राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आप यही मान के चलिए कि बड़ा वायरस और छोटा वायरस, तो अभी भी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू पे इक्विटी अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो इस समय आप एंटर करेंगे तो ये आपको फायदा देगा ही देगा। अभी यहाँ पे कई बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक लॉजिक दूंगा इक्विटी में क्यों आना चाहिए सारे सेठ लोगों को तो अब आप देखो ना कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लोकली हल्द्वानी में, और लोकल लेवल के बिजनेस हैं। तो अगर कल मुकेश अंबानी आपको ऑफर देता है कि चलो साहब एक पत्ती आपकी भी लगा देते हैं, बताओ क्या करना है जी? कुछ शेयर कर लो, आप भी, आपका भी शेयर कर लेते हैं, स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ हमारे। तो अगर हम उस ऑफर को ठुकरा पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि टाटा बिरला और अंबानी की तरफ से ऑफर आए कि आप पार्टनर बन जाओ, तो हम नहीं ठुकराएंगे उसको। लेकिन बिजनेस में ज्यादातर होता क्या है, जब हम बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा होता है तो हम अपने प्रॉफिट्स को री एम्प्लॉय करते हैं, री इन्वेस्ट करते रहते हैं बार बार अपने बिजनेस में, ताकि हम उसको और बड़ा कर सकें। ये पुराना तरीका है, अच्छा तरीका है, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने बिजनेस को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप इंडिया की टॉप कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उन कंपनी के प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं। तो आपको अगर धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी और इस तरह की बड़ी लेवल की कंपनियों पे पैसा लगाने का मौका मिल रहा हो, आप पार्टनर बनना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे? मुझे लगता है सब लोग पार्टनर बनना चाहेंगे। और एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, बड़ा बिजनेस है जिसके फेल होने के चांसेस कम है, छोटे बिजनेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंपैक्ट हो जाते हैं, बड़े बिजनेसेस गवर्नमेंट पॉलिसी उन्हीं के हिसाब से बनाती है। तो बिजनेस वाले लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि एक डाइवर्सिफिकेशन का तरीका, कि आपने कुछ पैसा अगर म्यूचुअल फंड में डाला है तो आप कई सारी कंपनियों के कुछ परसेंटेज के मालिक बनने जा रहे हैं। अब एक आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी और सुनूं। एक हमारे किशन कुमार जी हैं, उनका हाल में मैं वीडियो देख रहा था, तो इक्विटी के बारे में वो बता रहे थे कि देखिए अफ्रीका में एक वाइल्ड डॉग होता है। तो वो एक ऐसा जानवर है, ज्यादातर हम लोग सोचते हैं ना कि भाई प्रभु तूने कुछ कमी छोड़ दी, मुझे अंबानी नहीं बनाया या मुझे कोई हीरो नहीं बनाया, हर आदमी की एक वो रहती है कि मैं रह गया। तो वाइल्ड डॉग के बारे में कहते हैं कि वो एक ऐसा जानवर है अफ्रीका का जो कभी नहीं चाहता कि उसको शेर बन, प्रभु मुझे शेर क्यों नहीं बनाया, मुझे टाइगर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसका जो हंटिंग का अपना शिकार पकड़ने का सक्सेस रेट है वो 100% है। वो जब निकलते हैं तो कत्ल करके ही आते हैं, भूखे पेट लौटते नहीं। तो अब लेकिन जिसका वो पीछे करते हैं जिन जानवरों का, अब ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की स्पीड रहती है 35 किलोमीटर पर आवर, और जिनका पीछा करते हैं हिरन वगैरह ये सब, जो ये 70 किलोमीटर तक तोड़ लेते हैं मैक्सिमम स्पीड में। लेकिन उसके बाद भी इनका सक्सेस रेट 100% है। तो ये सक्सेस रेट 100% बड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि भाई 35 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है वो 60-70। तो इस केस में क्या है कि ये जो वाइल्ड डॉग है ना, इनको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि 1.5 घंटे तक 35 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, और जबकि ये हिरन ये 10 से 15 मिनट में पीक में जाकर थक के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा जानवर है जो कभी नहीं चाहता मैं कुछ और बनूं, और सक्सेस रेट 100% है। तो ये जो हमारी इक्विटी मार्केट भी है ना, इसमें भी स्लो एंड स्टडी चलने से लंबे टाइम तक अगर हम चलते हैं तो कंपाउंडिंग मैजिक करती है।
कंपाउंडिंग के जो रिजल्ट है कभी आप देखेंगे, कभी मौका पड़ेगा तो आपको डेटा दिखाएंगे कैसे वेरी करते हैं आपके इन्वेस्टर के टाइम होराइजन के साथ। देखिए अभी इसमें वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, यूएस के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो उन्होंने हमेशा एक उनका कोट है जो हमेशा हम लोग बताते हैं लोगों को। तो कोट इस तरह से है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि जब सब लोग डरे हुए हों, जैसे आजकल छोटा वायरस डोनाल्ड ट्रंप वायरस या कोविड वायरस, तो उस समय क्या था जी, जब कोविड वायरस आया था लोग बेच के निकल रहे थे। तो उस टाइम पे हमें फेयरफुल लोगों से, जो लोग ग्रीडी हैं, हमें बिल्कुल अपोजिट अप्रोच रखनी है। जब मार्केट में जैसे 2024 में लगातार लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जब मार्केट चढ़ रही थी सारे लोग एंट्री ले रहे थे उस समय। तो ऐसे टाइम पे जब क्राउड बड़े तादाद पे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा फेयरफुल होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर छोड़ के भाग रहे हों, वो एक अच्छा टाइम होता है एंट्री लेने का। तो अभी की मार्केट, आजकल की मार्केट कुछ ऐसी ही है, मिक्स्ड है, बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन एंट्री लेने से अभी भी लोग डर रहे हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है जहां पे आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है ताकि सबको ये समझ में आ जाए। तो अभी आप लोगों ने मोटा मोटा प्रेजेंटेशन तो देखा है, एक हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं छोटा सा।